भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे। ऐसा ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूर है जो यूपी के से आए हुए हैं और ये किसी कंपनी में काम करते थे इसके पति, और जो 5 साल से काम कर रहा है। और ये जो पति इसका बीमार हो गया तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी। परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है और आज 26 तारीख होगी। 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ देंगे। जबकि साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज और हमने इसका सहयोग किया, लेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी, थोड़ा तेज बोल लो। पिंकी, यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या मामला है? सर मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे दे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे? क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस। फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा। उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, रिचार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को। उसके बाद में इतने ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से ठीक एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ वही। क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे। कंपनी वालों से आपने कॉन्टेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई आ गए? हो गए 11 साढ़े 11 1-2 घंटा हो गए। हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं मिले अभी? अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले? यूपी। डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के वक्त भगवान के बाद इंसान डॉक्टर को ही याद करता है। लेकिन इलाज के नाम पर अपने ही भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे। ऐसा ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूर है जो यूपी के से आए हुए हैं और ये किसी कंपनी में काम करते थे इसके पति, और जो 5 साल से काम कर रहा है। और ये जो पति इसका बीमार हो गया तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी। परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है और
आज 26 तारीख होगी, 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि भी इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ देंगे। जबकि ये साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज, और हमने इसका सहयोग किया, लेटर वेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी थोड़ा तेज बोल लो। पिंकी यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या मामला है? सर, मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे दे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे? क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर, तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा, उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, रिचार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को। उसके बाद में इतने दिन ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ, वही क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे सर। कंपनी वालों से आपने कॉन्टेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई आ हुए? हो गए हैं 12, 11, साढ़े 11 1-2 घंटा हो गए। हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं नहीं मिले अभी? तो अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले? यूपी। डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के वक्त भगवान के बाद इंसान डॉक्टर को ही याद करता है। लेकिन इलाज के नाम पर अपने ही भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे? ऐसा ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूर है जो यूपी के से आए हुए हैं, और ये किसी कंपनी में काम करते थे इसके पति, और जो 5 साल से काम कर रहा है। और ये जो पति इसका बीमार हो गया तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए, और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी। परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है, और आज 26 तारीख होगी, 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ देंगे। जबकि ये साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज, और हमने इसका सहयोग किया, लेटर वेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी थोड़ा तेज बोल लो। पिंकी यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या मामला है? सर, मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे दे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे? क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर, तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा, उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, रिचार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से।
बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वो वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को, उसके बाद में इतने ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से ठीक एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ वही। क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे सर। कंपनी वालों से आपने कांटेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई हुए? हो गए 12, 11, साढ़े 11 1-2 घंटा हो गए। हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं नहीं मिले अभी? अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले? यूपी। डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के वक्त भगवान के बाद इंसान डॉक्टर को ही याद करता है। लेकिन इलाज के नाम पर अपने ही भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे? ऐसा ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूर है जो यूपी के से आए हुए हैं और ये किसी कंपनी में काम करते थे, इसके पति, और जो 5 साल से काम कर रहा है। और ये जो पति इसका बीमार हो गया तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी। परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है और आज 26 तारीख होगी। 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ेंगे। जबकि ये साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज और हमने इसका सहयोग किया, लेटर वेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी। थोड़ा तेज बोल लो। पिंकी। यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या मामला है? सर मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे? क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस। फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में। क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा। उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, रिचार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बता कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वो वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को, उसके बाद में इतने ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से एडमिट हुए थे? 14 तारीख? ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ वही। क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे सर। कंपनी वालों से आपने कांटेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई हुए? हो गए 12, 11, साढ़े 11 1-2 घंटा हो गए। हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं मिले अभी? अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले? यूपी। डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के वक्त भगवान के बाद इंसान डॉक्टर को ही याद करता है। लेकिन इलाज के नाम पर अपने ही भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे? ऐसा
ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूर है जो यूपी के से आए हुए हैं और ये किसी कंपनी में काम करते थे इसके पति, और जो 5 साल से काम कर रहा है और ये जो पति इसका बीमार हो गया तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी। परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है और आज 26 तारीख होगी। 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ देंगे। जबकि ये साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज और हमने इसका सहयोग किया, लेटर वेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी, थोड़ा तेज बोलो। पिंकी, यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या मामला है? सर मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे दे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंधक अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे, क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस। फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा। उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, डिस्चार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को। उसके बाद में ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ वही। क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे। कंपनी वालों से आपने कॉन्टेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई आ हुए? हो गए 12-11 साढ़े 11 1-2 घंटा हो गए। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं मिले अभी? अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले? डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के वक्त भगवान के बाद इंसान डॉक्टर को ही याद करता है। लेकिन इलाज के नाम पर अपने ही भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे? ऐसा ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूर है जो यूपी के से आए हुए हैं और ये किसी कंपनी में काम करते थे इसके पति, और जो 5 साल से काम कर रहा है और ये जो पति इसका बीमार हो गया तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी। परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है और
आज 26 तारीख होगी, 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ेंगे। जबकि ये साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज, और हमने इसका सहयोग किया, लेटर वेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी थोड़ा तेज बोलो। पिंकी यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या क्या मामला है? सर, मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे दे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे, क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर, तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए जी, थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा, उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, रिचार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बता कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को। उसके बाद में इतने दिन ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ, वही क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे सर। कंपनी वालों से आपने कांटेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई आए हुए? हो गए 11 साढ़े 11 1-2 घंटे हो गए। हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं। नहीं मिले अभी? अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से चुकाएंगे? कहाँ के रहने वाले? डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के वक्त भगवान के बाद इंसान डॉक्टर को ही याद करता है। लेकिन इलाज के नाम पर अपने ही भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे? ऐसा ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के से आए हुए हैं, और ये किसी कंपनी में काम करते थे इसके पति, और जो 5 साल से काम कर रहा है। और ये जो पति इसका बीमार हो गया, तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी। परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है, और आज 26 तारीख होगी, 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ेंगे। जबकि ये साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज, और हमने इसका सहयोग किया, लेटर वेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी थोड़ा तेज बोलो। पिंकी यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या क्या मामला है? सर, मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे दे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे, क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर, तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए जी, थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा, उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, रिचार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बता कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से।
बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में ले जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को, उसके बाद में ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ वही। क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ रहे सर। कंपनी वालों से आपने कांटेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई आए हुए? हो गए हैं 12, 11, साढ़े 11 1-2 घंटा हो गए? हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं नहीं मिले अभी? तो अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो? डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के वक्त भगवान के बाद इंसान डॉक्टर को ही याद करता है। लेकिन इलाज के नाम पर अपने ही भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे। ऐसा ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूर है जो यूपी के से आए हुए हैं और ये किसी कंपनी में काम करते थे। इसके पति और जो 5 साल से काम कर रहा है और ये जो पति इसका बीमार हो गया तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी। परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है और आज 26 तारीख होगी। 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ देंगे। जबकि ये साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज और हमने इसका सहयोग किया, लेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी, थोड़ा तेज बोलो। पिंकी, यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या मामला है? सर मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे चुकाएंगे। वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे? क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस। फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा। उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, डिस्चार्ज बोले करेंगे तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बता कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में ले जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को, उसके बाद में ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ वही। क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ रहे सर। कंपनी वालों से आपने कांटेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई आए हुए? हो गए हैं 12, 11, साढ़े 11। 1-2 घंटा हो गए? हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं मिले अभी? तो अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी। डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के वक्त भगवान के बाद इंसान डॉक्टर को ही याद करता है। लेकिन इलाज के नाम पर अपने ही भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे। ऐसा
ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूर है जो यूपी के से आए हुए हैं और ये किसी कंपनी में काम करते थे इसके पति, और जो 5 साल से काम कर रहा है और ये जो पति इसका बीमार हो गया तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी। परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है और आज 26 तारीख होगी। 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ देंगे। जबकि ये साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज और हमने इसका सहयोग किया, लेटर वेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी, थोड़ा तेज बोल लो। पिंकी, यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या मामला है? सर मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं, विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंदा अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे? क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस। फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा। उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, रिचार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बता कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को। उसके बाद में इतने दिन ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ वही। क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे। कंपनी वालों से आपने कॉन्टेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई? हो गए 12-11 साढ़े 11 1-2 घंटा हो गए। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं मिले अभी। अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले? यूपी। डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या बीमारी के वक्त भगवान के बाद इंसान डॉक्टर को ही याद करता है। लेकिन इलाज के नाम पर अपने ही भक्त स्वरूप मरीजों से जब कोई डॉक्टर इलाज के नाम पर दगा करे तो उसे क्या नाम देंगे? ऐसा ही हुआ एक निजी कंपनी में काम करने वाले एक प्रवासी मजदूर के साथ, जिसको 14 सितंबर को अचानक कंपनी में ही तबीयत बिगड़ गई और कंपनी प्रबंधन ने उसे रेवाड़ी के एक निजी विराट नाम के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया और परिजनों को इलाज के लिए पूरे खर्चे का आश्वासन भी दिया। अब वह मजदूर 20 तारीख को स्वस्थ हो गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे 80,000 का बिल थमा दिया और उसे डिस्चार्ज नहीं किया। मरीज की पत्नी आज मामले को लेकर जिला उपायुक्त से मिली और अस्पताल प्रबंधन पर बिल के नाम पर उसके पति को अस्पताल में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया, जिस पर जिला उपायुक्त ने आधे घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूर है जो यूपी के से आए हुए हैं और ये किसी कंपनी में काम करते थे इसके पति, और जो 5 साल से काम कर रहा है और ये जो पति इसका बीमार हो गया तो कंपनी वाले विराट हॉस्पिटल में उसको दाखिल करा के चले गए और इसको आश्वासन दे के गए थे कि जितना भी खर्चा आएगा कंपनी वहन करेगी।
परंतु अब इसके पति को ठीक हुए 20 तारीख से ठीक है और आज 26 तारीख होगी। 6 दिन से विराट हॉस्पिटल ने उसको बंधक बनाया हुआ है। कहता है कि भी इसको 80,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम छोड़ देंगे। जबकि ये साजिश या तो कंपनी और हॉस्पिटल की आपसी कुछ है तालमेल, इसीलिए बंधक बनाया हुआ है। इसलिए डी साहब के पास आई है आज और हमने इसका सहयोग किया, लेटर वेटर लिखवाया है उच्च अधिकारियों को भी। अब देखते हैं क्या डी साहब करते हैं। पिंकी थोड़ा तेज बोलो। पिंकी यहाँ डी साहब के पास आए हो, क्या क्या मामला है? सर, मेरा आदमी को भर्ती करवाने के लिए कंपनी से लेके गए हैं। विराट में हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद में मेरे से 80,000 का बिल बना दिया। हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएंगे, कैसे दे चुकाएंगे? वो यहाँ पे बंधक अभी छोड़ नहीं रहे हैं। कौन सी कंपनी में काम करते थे, क्या बात हुई जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया? सर, तबीयत खराब हुई थी कंपनी में। कौन सी कंपनी में? वाइसेंस फिर कंपनी वाले एडमिट करवा के गए थे? क्या कह के गए थे? विराट में क्या कह के गए थे? बोले थे यहीं पे, वो मेरे से कुछ नहीं बोले, यहीं पे करवा दिया भर्ती। अच्छा। उसके बाद में ये कुछ नहीं बोले। उसके बाद में जब 4-5 दिन हो गए, 3-4 दिन, उसके बाद में जब एडमिट कराने को हुआ, रिचार्ज बोले करेंगे, तो मेरे से बोले कि यहाँ पे ये नहीं बताया कि मैं सही से करवा रहा हूँ, कैसे करवा रहा हूँ, कि पैसे से। बाद में बिल बताया कि मेरे को इतना हुआ, तब वहाँ से छोड़ के चले आए। बोले इतना पैसा लेके आओ, उसके बाद में दे जाए। कितने पैसे बिल हो गए? 80,000 हुआ था सर 20 तारीख को। उसके बाद में इतने ठीक हो गए? सही है। कितने दिन हो गए वहाँ पे उनको रखे हुए हॉस्पिटल में? 14 तारीख से हैं। 14 तारीख से ठीक एडमिट हुए थे? 14 तारीख ठीक तो 20 तारीख को हो गए थे। 20 तारीख से अभी तक उन्होंने रोक रखा है? हाँ, वही क्या कह रहे हैं वो बोले पैसा दे के जाओ, उसके बाद में लेके जाओ। बिना पैसे नहीं छोड़े? नहीं छोड़ रहे सर। कंपनी वालों से आपने कॉन्टेक्ट करा? कंपनी वाले से सर कर लिया, कोई नहीं कुछ कर रहे हैं। बोले हम नहीं जान सकते, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। तो अब डी साहब के पास कितनी देर हो गई आ हुए? हो गए 11 साढ़े 11 1-2 घंटा हो गए। हाँ। डी साहब नहीं मिले अभी? नहीं। नहीं मिले अभी? अब क्या चाह रहे हो आप? हम सर यही चाह रहे हैं, हमारा आदमी छूट के हमारे घर आ जाए। और क्या, हमारे पास पैसे नहीं, हम कहाँ से छुटाएंगे? कहाँ के रहने वाले हो? डॉक्टर को हमेशा हमारे समाज ने भगवान का दर्जा दिया है, क्योंकि किसी भी घटना दुर्घटना या बीमारी